बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजी उल्लाह फिरासत और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। चार्ली हेब्डो मैगजीन ने दोबारा गुस्ताखाना कार्टून्स छाप दिए। 2015 हमले के सिलसिले में मुकदमा शुरू। चाइना ने एक मर्तबा फिर सरहदी पहाड़ियों पर कब्जे की कोशिश की। एक हिंदुस्तानी सिपाही हलाक। तनाव कम करने के लिए मुसलसल तीसरे दिन बातचीत। चाइना जानबूझकर इंडिया के साथ छेड़खानी कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट। बीजिंग के न्यूक्लियर वारहेड्स 10 साल में दोगुने हो जाएंगे। कुशनर ने की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कहा तमाम अरब मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाएंगे। एमेनुअल मैक्रोन ने किया बगदाद का दौरा। सदर और वजीर आजम से मुलाकात। कहा गैर मुल्की मुदाखलत इराक का अहम मसला है। अमरीकी स्कूल्स में कोविड टेस्ट किट्स भेज दिए गए। सऊदी कैबिनेट ने लिया वायरस की सूरत हाल का जायजा। इंडिया में 78,000 नए कोविड केस। 5 रियासतों में मुल्क के आधे मामले। छह अपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स ने मरकजी हुकूमत को लिखा खत। दस्तूरी जिम्मेदारियां याद दिलाएं। जीएसटी कंपनसेशन का मुतालबा। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर और दामाद जेरेड कुशनर ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की मुहिम के साथ खलीजी मुल्कों का दौरा किया। कुशनर ने कहा कि तमाम अरब मुल्क आहिस्ता आहिस्ता यूएई के नक्श कदम पर चलते हुए इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाएंगे। यूएई दौरे के दौरान वाम न्यूज़ एजेंसी की तरफ से पूछे गए इस सवाल पर कि क्या उनके ख्याल में तमाम 22 अरब मुल्क इसराइल को तस्लीम करेंगे, उन्होंने जवाब दिया कि 100% ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि ये इन मुल्कों के लिए माकूल बात है और ये ऐसा करने के लिए सही वक्त है। कुशनर ने यूएई की तारीफ की जो एक बड़े इत्तेहाद का हिस्सा है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि कुशनर और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान ताल्लुकात में खित्ते में अमन के अमल के बारे में बातचीत की गई। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने तमाम शोबों में आपसी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के बारे में भी बातचीत की। इस मौके पर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान भी मौजूद थे। यूएई के बाद कुशनर बहरीन और फिर सऊदी अरब रवाना हुए। वो कतर का भी दौरा करने वाले हैं। बहरीन में उन्होंने शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान शाह हमाद ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के यूएई के फैसले की तारीफ की और इसे तारीखी बताया। सऊदी अरब में कुशनर ने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस मौके पर एमबीएस ने इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच बातचीत दोबारा शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने 2018 में अबू धाबी का खुफिया दौरा किया था। इसके अलावा वो बाज़ दूसरे अरब मुल्क भी गए थे। इसराइली इंटेलिजेंस मिनिस्टर के हवाले से ये दावा किया गया। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक और खलीजी मुल्क और एक अफ्रीकी मुल्क जल्द ही इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। इसराइली मीडिया में इंटेलिजेंस वज़ीर के हवाले से कहा गया कि नेतन्याहू के दौरे का मकसद अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना था। इसराइली पुलिस ने एक रेफ्यूजी कैंप पर धावा करते हुए 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई शोफात रेफ्यूजी कैंप में की गई। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने ये बात बताई। इस दौरान मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने एक फ़लस्तीनी को गोली मार कर जख्मी कर दिया। इसराइली फ़ौज ने इल्ज़ाम लगाया कि इस फ़लस्तीनी ने अपनी कार से इसराइली सिपाहियों को टक्कर देने की कोशिश की।
गुस्ताखाना कार्टून छापने वाले फ्रेंच मैगजीन चार्ली हेब्डो के दफ्तर पर हमले के सिलसिले में मुकदमा पेरिस में शुरू हुआ। इस सिलसिले में 14 लोगों पर केस किया जा रहा है जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने हमला आवरों की मदद की थी। इस हमले में 17 लोग हलाक हुए थे जिनमें बास कार्टूनिस्ट भी शामिल थे। चारशंबे को सिर्फ 11 मुल्जिमीन को अदालत में पेश किया गया। इस वाक़े के दौरान तीनों हमला आवरों को पुलिस ने हलाक कर दिया था। चार्ली हेब्डो मैगजीन ने इस दौरान गुस्ताखाना कार्टून्स दोबारा छापे हैं। इन कार्टून्स की वजह से कुछ साल पहले पूरी मुस्लिम दुनिया में गुस्से की लहर दौड़ गई थी, जिसके बाद दुनिया के कई मुल्कों में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे। जिसके बाद 7 जनवरी 2015 को पेरिस में यह हमला किया गया था। उस वक्त चार्ली हेब्डो के ऑफिस के अलावा यहूदियों की एक सुपरमार्केट पर भी हमला किया गया था। एक ऐसे वक्त जब चार्ली हेब्डो के दफ्तर पर हमले का मुकदमा शुरू हुआ, मैगजीन ने शरपसंदी का मुजाहरा करते हुए दोबारा गुस्ताखाना कार्टून्स छापे हैं। इससे पहले अखबार ने अपने एडिटोरियल में लिखा था कि वो दोबारा गुस्ताखाना कार्टून छापेगा। इस मुकदमे के दौरान अगले 2.5 महीनों तक अदालत में 150 गवाहों के बयानात सुने जाएंगे। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने इस दौरान चार्ली हेब्डो के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया कि वो गुस्ताखाना कार्टून दोबारा छापेगा। बेरूत का दौरा करते हुए इस ताल्लुक से पूछे जाने पर मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस के सदर की हैसियत से मैं किसी जर्नलिस्ट या एडिटोरियल स्टाफ के मामले में दखल नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास प्रेस की आज़ादी है और ये उसका हक है। फ्रांस के वज़ीर आज़म ने भी ट्विटर पर मैगजीन की तायीद की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में केनोशा शहर में होने वाले मुजाहरों पर तनकीद करते हुए इसे घरेलू दहशतगर्दी करार दिया है। ट्रंप ने इस इल्ज़ाम को गलत बताया कि अमरीका में मुनज़्ज़म नस्ल परस्ती होती है। उन्होंने विस्कॉन्सिन शहर के केनोशा शहर का दौरा करते हुए ये बात बताई, जहां हाल ही में एक ब्लैक शख्स जैकब ब्लैक को पुलिस की तरफ से गोली मारकर जख्मी किए जाने के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया था। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने बगदाद का दौरा किया। ये नए वजीर आजम के तकर्रुर के बाद किसी मुल्क के लीडर का इराक में पहला दौरा है। मुस्तफ़ा अल काज़िम ने, जो साबिक इंटेलिजेंस चीफ थे, मई के महीने में वजीर आजम की हैसियत से ओहदा संभाला था। फ्रांस के सदर ने वजीर आजम मुस्तफ़ा अल काज़िम से मुलाकात की। वो सदारती महल में सदर बरहाम सालेह से भी मिले। ये दौरा एक ऐसे वक्त हुआ जब इराक में सख्त मौशी बहरान पाया जाता है और कोरोना वायरस वबा की वजह से मुल्क की मुश्किलों में इजाफा हुआ है। इस मौके पर एमेनुएल मैक्रोन ने कहा कि इराक के लिए सबसे अहम मसले गैर मुल्की मुदाखलत और आईएसआईएस हैं। मैक्रोन ने इराकी सदर के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम इराक की मदद करते रहेंगे। इराक दूसरे मुल्कों के लश्करों के लिए जंग का मैदान नहीं बनना चाहिए। उनका साफ इशारा ईरान की तरफ था। मैक्रोन के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। यूनाइटेड नेशंस के एक ओहदेदार ने कहा कि सऊदी अरब और यूएई ने यमन के हुदैदा सूबे में क्लस्टर बम तैनात किए। हुदैदा समझौते से मुताल्लिक यूएन मिशन के चीफ ने एक बयान में ये बात कही। मदीना के गवर्नर प्रिंस फैसल बिन सलमान ने एक नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद मदीना इरिगेशन सेक्टर को बेहतर बनाना है। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। चार्ली हेब्डो मैगजीन ने दोबारा गुस्ताखाना कार्टून्स छाप दिए। 2015 हमले के सिलसिले में मुकदमा शुरू।
चाइना ने एक मर्तबा फिर सरहदी पहाड़ियों पर कब्जे की कोशिश की। एक हिंदुस्तानी सिपाही हलाक। तनाव कम करने के लिए मुसलसल तीसरे दिन बातचीत। चाइना जानबूझकर इंडिया के साथ छेड़खानी कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट। बीजिंग के न्यूक्लियर वारहेड्स 10 साल में दोगुने हो जाएंगे। कुशनर ने की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कहा तमाम अरब मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाएंगे। एमेनुअल मैक्रोन ने किया बगदाद का दौरा। सदर और वजीर आजम से मुलाकात। कहा गैर मुल्की मुदाखलत इराक का अहम मसला है। अमरीकी स्कूल्स में कोविड टेस्ट किट्स भेज दिए गए। सऊदी कैबिनेट ने लिया वायरस की सूरत हाल का जायजा। इंडिया में 78,000 नए कोविड केस। 5 रियासतों में मुल्क के आधे मामले। अपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स ने मरकजी हुकूमत को लिखा खत। दस्तूरी जिम्मेदारियां याद दिलाएं। जीएसटी कंपनसेशन का मुतालबा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के साथ एक ताज़ा झड़प में एक हिंदुस्तानी सिपाही हलाक हो गया। समझा जा रहा है कि इसका ताल्लुक इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स से है। पता चला है कि सरहद पर पिछले 48 घंटों के दौरान 2 अलग अलग वाकयात पेश आए। 2 महीने पहले लद्दाख की गलवान वादी में एक झड़प में 20 हिंदुस्तानी सिपाही हलाक हुए थे। तब से मुसलसल तनाव देखा जा रहा है। चाइना की वजारत खारजा की तर्जुमान ने इस दौरान इन रिपोर्ट्स के बारे में पूछे जाने पर कहा कि ताज़ा झड़प में कोई हिंदुस्तानी सिपाही हलाक नहीं हुआ। दोनों तरफ से ताज़ा वाकयात के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पीर को चाइना के सिपाहियों ने दूसरी मरतबा पांगोंग सू झील के जुनूबी किनारे पर वाक़ बाज़ चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वक्त पर की गई कार्रवाई की वजह से हिंदुस्तानी फौज ने यकतरफा कोशिशों के जरिए स्टेटस को बदलने के अटेम्प्ट्स को नाकाम बना दिया। एक बार फिर ब्रिगेडियर सतह की बातचीत हुई, लेकिन मुसलसल 3 दिन की बातचीत के बावजूद अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। हिंदुस्तानी ओहदेदारों ने बॉर्डर फोर्स के एक सिपाही की हलाकत के बारे में कोई सरकारी बयान नहीं दिया। अमेरिका ने कहा है कि चाइना जानबूझकर इंडिया के साथ छेड़खानी कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। इस दौरान पेंटागन की एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि चाइना अगले 10 साल में अपने न्यूक्लियर वारहेड्स में कम से कम दोगुना इजाफा करेगा। उसके वारहेड्स की तादाद 3,800 हो जाएगी, जो अमेरिका के वारहेड्स के बराबर होगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने रशिया का 3 दिन का दौरा शुरू किया। वो मॉस्को में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के डिफेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। बात करते हैं कोरोना वायरस की। इंडिया के कोविड-19 केसेस 38 लाख हो गए हैं और मौतें 67,000 से ज्यादा हो गई हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट पर यह फिगर सामने आए। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 78,357 नए केस पाए गए। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 31 लाख लोग कोविड-19 से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं। मुल्क का रिकवरी रेट 77% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,045 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई। डेथ रेट 1.76% बताया गया। मुल्क में फिलहाल 8,01,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, जो जुमला केसों का 21.26% है। हिंदुस्तान के कोविड केसेस 7 अगस्त को 20 लाख और 30 अगस्त को 30 लाख हुए थे। हिंदुस्तान के कोविड केस 7 अगस्त को 20 लाख और 23 अगस्त को 30 लाख हुए थे। ICMR ने बताया कि मंगल तक मुल्क में 4,43,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। सिर्फ मंगल को 10,12,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। हिंदुस्तान में मुसलसल दूसरे दिन 10 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र मुल्क की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का नंबर है। पिछले 24 घंटों में 50% से ज्यादा केस सिर्फ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में पाए गए।
मरकजी हुकूमत ने कोविड-19 वबा के दौरान इम्तहानात के लिए बाज़ गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक कम से कम 6 फीट का फासला रखना होगा, लाजमी तौर पर मास्क पहनना होगा, बार बार हाथ धोना होगा और जहां कहीं मुमकिन हो सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना होगा। 6 गैर बीजेपी रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स ने मरकजी हुकूमत को एक खत लिखते हुए उसकी दस्तूरी जिम्मेदारियां याद दिलाई हैं और जीएसटी कंपनसेशन का मुतालबा किया है। उनमें बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, केरला के विजयन, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के पलानीस्वामी और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल शामिल है। इन चीफ मिनिस्टर्स ने मरकजी हुकूमत की तरफ से दिए गए ऑप्शंस को रद्द कर दिया। मरकज ने हाल ही में मशवरा दिया कि रियासतें आरबीआई से कर्ज हासिल करें। इन चीफ मिनिस्टर्स ने कहा कि अगर रियासतें कर्ज हासिल करें तो उन पर रिकवरी के लिए या रकम की दोबारा अदायगी या कर्ज की अदायगी के लिए इजाफी बोझ पड़ेगा। तेलंगाना में 2892 नए कोविड केस पाए गए। इसके साथ ही रियासत की जुमला केसेस 1,30,589 हो गए हैं। चारशंबे की सुबह जारी अपडेट में हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 10 मौतें हुई, जिसके साथ ही रियासत में जुमला मौतें 846 हो गईं। बात करते हैं इंटरनेशनल कोविड सूरत हाल की। अमेरिका की हुकूमत ने मुख्तलिफ रियासतों के स्कूल्स में कोविड टेस्टिंग के लिए रैपिड कोविड टेस्ट किट्स रवाना किए हैं। इन किट्स के जरिए सिर्फ 15 मिनट में नतीजा आ सकता है और इस पर $5 का खर्च होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोर दिया है कि स्कूल्स खोले जाएं, लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। न्यूयॉर्क के मेयर ने टीचर्स यूनियन के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत 21 सितंबर से स्कूल्स खोले जा सकते हैं। सऊदी अरब की कैबिनेट ने कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर सऊदी अरब की कैबिनेट ने टीचर्स और स्टूडेंट्स को नया तालीमी साल शुरू करने पर मुबारकबाद दी। शाह सलमान की सदारत में ये वर्चुअल मीटिंग हुई। सऊदी प्रेस एजेंसी ने मीडिया के वजीर के हवाले से बताया कि ऑनलाइन टीचिंग अहम रोल अदा करती रहेगी। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। चाइना के जिनजियांग सूबे में आम जिंदगी शुरू हो गई है। सरकारी मीडिया ने यह दावा किया। चाइना ने कहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बीजिंग के लिए रास्त इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करेगा। पोप फ्रांसिस ने कई महीनों में पहली मर्तबा अवाम के सामने इबादत में हिस्सा लिया। सिंगापुर के वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस पर हुकूमत के रिस्पॉन्स में गलतियों की बात मानी। ग्रीस ने अपने एक जजीरे में पहले कोरोना केस की तस्दीक की है। फिलिपाइन में 2000 से ज्यादा कोविड केस पाए गए। 2218 केस 5 हफ्तों में सबसे कम है। स्कॉटलैंड में पाबंदियां नरम की गईं। रशिया में तकरीबन 5000 नए कोविड केस पाए गए और 115 नई मौतें हुईं। विक्टोरिया रियासत में इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ा दी गई, हालांकि वायरस के केसों में कमी आई है। ये इमरजेंसी 6 महीनों के लिए है। हांगकांग के एक हॉस्पिटल में कोविड-19 से 2 मौतें हुई। हांगकांग की हुकूमत ने कई पाबंदियां बर्खास्त करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया में 3 दहाओं में पहले रिसेशन का सामना है। यूएई में 735 नए कोविड केस पाए गए और 3 नई मौतें हुई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। चार्ली हेब्डो मैगजीन ने दोबारा गुस्ताखाना कार्टून्स छाप दिए। 2015 हमले के सिलसिले में मुकदमा शुरू। चाइना ने एक मर्तबा फिर सरहदी पहाड़ियों पर कब्जे की कोशिश की। एक हिंदुस्तानी सिपाही हलाक। तनाव कम करने के लिए मुसलसल तीसरे दिन बातचीत। चाइना जानबूझकर इंडिया के साथ छेड़खानी कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट। बीजिंग के न्यूक्लियर वारहेड्स 10 साल में दोगुने हो जाएंगे। कुशनर ने की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कहा तमाम अरब मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाएंगे। एमेनुअल मैक्रोन ने किया बगदाद का दौरा। सदर और वजीर आजम से मुलाकात। कहा गैर मुल्की मुदाखलत इराक का अहम मसला है। अमरीकी स्कूल्स में कोविड टेस्ट किट्स भेज दिए गए। सऊदी कैबिनेट ने लिया वायरस की सूरत हाल का जायजा।
इंडिया में 78,000 नए कोविड केस, 5 रियासतों में मुल्क के आधे मामले। छह अपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स ने मरकजी हुकूमत को लिखा खत, दस्तूरी जिम्मेदारियां याद दिलाएं, जीएसटी कंपनसेशन का मुतालबा। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।